चलिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर 2 हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 है, उस पर सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लॉगरिथम। सबसे न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए, अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम, सबसे पहली चीज तो ऐसी चीजें हैं कि लॉग ए बी इज इक्वल लॉग ए बी। पहले सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए। ठीक है, लॉग को हम लोग कैसे रीड करते हैं, ये डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। लॉग ए बी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ए को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? ए को हम लोग आर्गुमेंट। और हम लोग बी को बोलते हैं बेस। बी को क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। ये क्योंकि बेस पे है, इसको बेस बोल दिया। इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? आर्गुमेंट बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ज्ञात। अब इसको रीड कैसे करते हैं? लॉग, देखिए पहला नहीं, लॉग ए बी, लॉग ए बी इज रीड एज लॉग ए टू द बेस बी। कैसे रीड करते हैं लॉग ए बी को? लॉग ए टू द बेस बी। अब बार बार ए टू द बेस बी बोलने की जगह उसको बाद में क्या बोलते हैं? लॉग ए बी बोल देते हैं। जो पहले बोलते हैं वो आ जाता है आपका आर्गुमेंट में, और जो बाद में बोल देते हैं वो क्या आ जाता है? बेस में आ जाता है। ठीक है, तो लॉग ए बी का आपको ये समझ में आ गया। लॉग बेसिकली एल ओ जी लिखना है आपको लॉग के लिए। लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? लॉग होगा। ए क्या हो गया आपका? आर्गुमेंट। बी क्या हो गया आप लोगों का? बेस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन द बी विल प्रोड्यूस ए, ऑल्सो बोथ ए एंड बी ग्रेटर देन 0 एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, लॉग ए बी इज इक्वल टू के मान लीजिए। इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? एक के मान लिया। यहां पे ये क्या बोल रहा है कि बी की पावर को क्या करिए? रेज करिए। बी की पावर में क्या करिए? रेज ऑन बी। तो एक्चुअल में ये चीज ये लिख के रखी हुई है, ए इज इक्वल टू बी की पावर के। ए क्या लिख के रखा है? ए इज इक्वल टू बी की पावर के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं वैसे? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इज इक्वल टू RHS, सॉरी, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS। ये हमारा वर्ड्स में हो गया। ये किस में हो गया हम लोगों का? वर्ड में। डेफिनेशन होगी हम लोग, क्या हो गई? डेफिनेशन होगी कि लॉग ए बी इज इक्वल टू, अगर के दे रखा है तो डायरेक्टली हम लोग आर्गुमेंट को क्या लिख सकते हैं? बी की पावर के लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से वैलिड है, इधर से भी और ये स्टेप चाहे ना तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका ए, चलिए इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं केवल। लॉग ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का? के हो जाएगा। राइट साइड पे क्या आ गया? ए इज इक्वल टू बी की पावर के आ जाएगा। मतलब आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लॉगरिथम का डेफिनेशन। ठीक है, अब डिफाइन कब होता है? लॉग ए बी इज डिफाइंड when a is greater than 0, b is greater than 0 and b not equal to 1, और सबके बीच है एंड। एंड मतलब क्या? इंटरसेक्शन। इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं हो जाएगा कि a की वैल्यू निगेटिव हो जाए और b पॉजिटिव हो जाए, नहीं, ऐसा है पॉसिबल नहीं है। सबको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉग ए टू द बेस बी क्या होगा आपका? डिफाइन होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि इस नंबर को ए से क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और बेस क्या नहीं हो सकता आप लोगों का? 1 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब बेस क्या होगा? 1 के बराबर नहीं होगा। इसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका बेस 1 हो गया तो बेस अगर यहाँ पे 1 हो गया तो सिंपल डेफिनेशन से, अगर डेफिनेशन से हम लोग देखें तो ए बराबर क्या हो गया? बेस की पावर RHS। और बेस में अगर हम लोग 1 आ गया तो यहां पे कुछ भी लिख के रखा हो, कुछ भी लिख के रखा हो, क्या फर्क पड़ेगा? 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4। अब जैसे अगर मैं यहां पे बोल दूं 4 आ गया, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा log 4 1, log 4 1 इज इक्वल टू 2। अब सिंपल डेफिनेशन से हम लोग ने क्या पढ़ा है कि 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा? बेस की पावर RHS के बराबर होगा। तो 4 RHS, बेस की पावर RHS, तो 4 इज इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि बेस जो आपका होगा
वो 1 के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? 1 के बराबर नहीं होगा। तो क्या बताया मैंने कि log AB आप लोगों का डिफाइन कब होता है? log AB आप लोगों का डिफाइन कब होता है? जब A को क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। B को क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और B कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तभी log AB डिफाइन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे कुछ लिखिए log 2 3, तो ये डिफाइन होगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा log -2 3, अब देखिए ये सेटिस्फाई कर गया, 0 से बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 1 भी नहीं है, बट ये नहीं है। मैंने बोला है कि दोनों सारी कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया भाई, ये डिफाइन नहीं होगा। log 3 1, क्या ये डिफाइन होगा? क्या सोचिए भाई, ये तो नीचे वाला हो गया भाई 0 से बड़ा, ये भी हो गया 0 से बड़ा, बट भाई मैंने बोल के रखा है कि बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी डिफाइन नहीं होगा। अब अगला देखता हूं, log हाफ 1/5। अब हाफ क्या 0 से बड़ा होता है? हाँ होता है। क्या 1/5 0 से बड़ा होता है? हाँ होता है। अगर दोनों बड़ा होता है इसका मतलब क्या हो गया हम लोगों का? ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों का log का डेफिनेशन होगा कि log AB डिफाइन, log AB को हम लोग बोलते क्या, रीड कैसे करते हैं? log A to the base B, देन डेफिनेशन क्या हम लोगों की? log AB बराबर अगर K दे रखा है, log AB बराबर अगर K दे रखा है, तो डायरेक्टली हम लोग आर्गुमेंट को किसके बराबर लिख सकते हैं? बेस की पावर RHS के बराबर लिख सकते हैं। उल्टा प्रोसेस भी वैलिड है कि अगर A बराबर B की पावर K लिख के रखा हुआ है, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं कि log, दोनों तरफ log ले सकते हैं, दोनों तरफ क्या ले सकते हैं? log ले सकते हैं, और वो आपकी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर मैंने तीसरी चीज क्या पढ़ाई? ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट ये आ गया कि log AB डिफाइन कब होता है आप लोगों का? जब A 0 से बड़ा होगा और आप लोगों का B 0 से बड़ा होगा एंड B नॉट इक्वल टू 1। ये तीन चीज हमको कंडीशन है और तीनों एक साथ होनी चाहिए। एक साथ मतलब क्या हो गया हम लोगों का? इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जो मैंने यहां पे लिखा था ना कि log ए बी डिफाइन कब होता है? A 0 से बड़ा, B 0 से बड़ा एंड B नॉट इक्वल टू 1। ये इसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं। अगर पूरा इंटरसेक्शन ले लेना तो इसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डोमेन। मैंने डोमेन का डेफिनेशन बताया था कि डोमेन क्या होता है? डोमेन एक ऐसा एक रेंज आएगा या एक पूरा हम लोग का इंटरवल आएगा जहां पे फंक्शन क्या हो रहा हो आप लोगों का? डिफाइंड हो रहा हो। फंक्शन क्या हो रहा है आप लोगों का? डिफाइंड हो रहा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या है? डिफाइन। अब डिफाइन होने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा, बी को 0 से बड़ा एंड बी नॉट इक्वल टू 1। अब तीनों को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो वहां से क्या आएगा? उन तीनों क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लिया। अब तीनों जब मैं इंटरसेक्शन ले लिया तो कुछ क्या आ जाएगा? कॉमन पॉइंट आ, कुछ कॉमन एक इंटरवल आ जाएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद। जो कॉमन इंटरसेक्शन बनेगा उस इंटरवल में क्या हो रहा होगा? ये पूरी चीज डिफाइन हो रही होगी, और उसको बार बार डिफाइन ना बोलने की जगह उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फाइंड डोमेन। क्या बोल दिया जाता है उसको? डोमेन बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो डोमेन भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगी डोमेन का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, डोमेन के रिलेटेड ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। एक दो क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। पहला क्वेश्चन, log 5 एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, अब यहां पे डोमेन जैसी बोला उसका मतलब क्या हो गया कि मुझे जितनी भी कंडीशन दे रखी है वो लगा देनी है। तो सबसे पहले log AB
इसको लॉग ए बी को डिफाइन होने के लिए क्या क्या जरूरत होता है? आर्गुमेंट 0 से बड़ा, तो दिख रहा है 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और तीसरी चीज क्या होती थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, तो एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 और -2 नहीं हो सकती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे दिख रहा है दो फैक्टर x माइनस √3 और एक अगला क्या है x प्लस √3 ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -√3 यूनियन √3 से इंफिनिटी। ये क्या आ गया हम लोगों का? ये आ गया। अब दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो ले लेते हैं फर्स्ट सेकेंड। अब देखिए 2 और -2 इधर लाई करे, इस वाले में लाई करेगा और √3 इंफिनिटी के बीच में 2 लाई करेगा। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट को हटाना है, क्योंकि x क्या नहीं हो सकता? 2 और -2 नहीं हो सकता। तो वाले पार्ट को क्या करें? हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? लिख दीजिए भाई 1 इंटरसेक्शन 2 x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -√3 यूनियन √3 से इंफिनिटी -2 एंड 2। ये हट गया वो नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या करना था भाई? डोमेन निकालना था। क्या करना था हम लोगों को? डोमेन निकालना था। और डोमेन कैसे निकाला? कि जहां जहां पे लॉग ए बी क्या हो रहा हो? डिफाइन हो रहा हो। तो जो जो x की वैल्यू, अब ये जो x आया ना, ये x, ये हो गया हम लोगों का डोमेन। क्या हो गया? डोमेन। ठीक है, वर्ड है डोमेन। डोमेन मतलब क्या कि x की क्या क्या वैल्यू, जहां पे हम लोगों का ये फंक्शन क्या हो रहा हो? डिफाइन हो रहा हो। अब ये फंक्शन नहीं, कोई भी फंक्शन हो सकता है, पर अभी के लिए तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या हो रहा हो? डिफाइन। तो माइनस इंफिनिटी से -√3 के बीच, √3 से इंफिनिटी के बीच, ये सारे नंबर पे हमारा ये क्या हो रहा होगा? फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा। और -2 और 2 पे क्या हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, log x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन हो गया। इसमें भी वही बताना है, डोमेन बताना है। डोमेन मतलब क्या कि लॉग कहां कहां पे डिफाइन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज, पहला कंडीशन, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1। और सबके बीच क्या आएगा? इंटरसेक्शन। सबके बीच क्या आएगा? इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन आएगा? तीनों चीज एक साथ डिफाइन होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर ली, क्यों सबसे इजी है ये। तो x नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन तो यही आ गया भाई कि x को 0 तो नहीं होना है। दूसरा देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिख रहा है, मैंने बताया था कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो तो ये रूट्स वाली चीज आ जाती है। और रूट्स में क्या होता है? आउटसाइड द रूट। तो यहां से क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। और दूसरा यहां से क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन -1। उसको अगर उस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से -1। यही चीज आएगा। सॉरी, गलत लिख दिया, -1 से इंफिनिटी, ये आएगा हम लोगों का। अब देखिए सबका क्या लेना है हम लोगों को? इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। किसका किसका इंटरसेक्शन? 1 2 3, तीनों का इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में ड्रॉ किया तो 1 को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 1 को, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब केवल क्या कर दीजिएगा? लास्ट में जो भी आंसर आ रहा होगा उससे 0 हटा दीजिएगा। चलिए, तो केवल उन दो को ड्रॉ करते हैं। तो क्या क्या है हम लोगों के पास? -1 1 3। ये क्या बोल रहा है? -1 से इंफिनिटी, तो ये पूरा पार्ट। और -1 पे क्या है हम लोगों का? ओपन, तो ओपन बना दीजिए। फिर ये क्या बोल रहा है? माइनस इंफिनिटी से 1, और 1 पे भी क्या है? ओपन, इसको इधर बना दीजिए। 3 से इंफिनिटी, इसको इधर बना दीजिए। ऐसे आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा कॉमन पार्ट आ गया? ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, पूरा क्या है हम लोगों का? कॉमन आ गया। आ गया तो हम लोगों का 1
इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, क्या लिखेंगे बताइए? x बिलोंग्स टू -1 से +1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब बताइए क्या इस नंबर पे जीरो इंक्लूड हुआ है? हाँ जीरो इंक्लूड हुआ है, पर क्या जीरो को इंक्लूड करना है? नहीं, तो जीरो को हटा दीजिए। मैंने यही बताया था कि उसको के नंबर वाले पॉइंट को मत बनाइए, उसको बाद में हटा देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि लॉग में अगर ऐसा पूछे कि डोमेन बताइए, तो डोमेन के लिए क्या है? डोमेन बेसिकली एक्स की वैल्यू है कि जहां पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा हो? डिफाइन हो रहा हो एक्स की, है ना? जो भी एक्स की या वाई की जो भी उसका उस वाले रेंज पे दे रखा रहेगा वो वाली चीज पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का डोमेन। वेरिएबल बेसिकली वेरिएबल, अब यहाँ पे y भी हो सकता था, p भी हो सकता था, q भी हो सकता था। अभी x दे रखा है तो x को मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, डोमेन बस ये मान लिए कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड है, आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। देखिए भाई लॉग चैप्टर ही ऐसा है, यहां पे बहुत प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉग के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं इसके बारे में हम लोग अब क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रुकिए, स्टार्ट करते हैं, है ना? एक मिनट कर रहे हैं ना। अब जैसे सबसे जो हम लोगों की पहली प्रॉपर्टीज है वो स्टार्टिंग की ही प्रॉपर्टीज है। क्या है वो? हम लोगों की स्टार्टिंग की ही प्रॉपर्टीज है। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है लॉग ए बी इज इक्वल टू थ्योर, हम लोग डायरेक्टली के, तो हम लोगों ने इसको डेफिनेशन से क्या पढ़ा था? ए इज इक्वल टू बी की पावर के। याद रखने बहुत इजी है, यहाँ पे बी बेस में है, राइट साइड में भी क्या आ जाएगा आप लोगों का? बेस में ही आएगा। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2, लॉग 1a, ये होता है जीरो। क्या होता है? अगर कभी भी आर्गुमेंट में, अगर कभी भी आर्गुमेंट में आपका 1 आ जाए, कभी भी क्या आर्गुमेंट में 1 आ जाए, तो अब आपका जो वैल्यू होगा पूरे लॉग की, जब अब यहां पे आप लोग ये लिख सकते हैं कि लॉग ए बी इज डिफाइंड। ठीक है, लॉग ए बी इज डिफाइंड, ऑल डिफाइंड, मतलब हम लोग ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे जो ए है निगेटिव हो जाए, बी आपका निगेटिव हो जाए, या बी नॉट इक्वल टू 1 हो जाए। ये सारी चीजें हम लोग नहीं मान रहे। हम लोग ये मान रहे हैं कि लॉग ए बी क्या हमेशा डिफाइंड है, उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया बताइए भाई यहाँ पे कि अगर आप लोगों का कभी भी, अगर आप लोगों का कभी भी आर्गुमेंट में, आप लोगों का कभी भी आर्गुमेंट में क्या आ जाए? आप लोगों का 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है? पूरे लॉग की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आपकी 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? वो तो हम लोगों ने किससे पढ़ लिया था? डायरेक्टली थ्योरम से पढ़ लिया था, है ना? जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ही लिखाई थी उससे ही पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि सॉरी थर्ड, लॉग ए, अगर आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों की? अगर आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो उस केस पे जो हम लोगों का वैल्यू आता है, जो उस केस पे पूरे लॉग की वैल्यू आती है वो किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया
हम लोगों का सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी, एक मिनट। थोड़ा सा आवाज की दिक्कत आ रही है, एक मिनट की इसको आवाज को सही कर दें। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, चलिए आवाज सही हो गया। देखिए पहली जो प्रॉपर्टी थी हम लोगों की थी क्या, कि log ए बी बराबर अगर के हो जाए तो डायरेक्टली डेफिनेशन से ए बराबर, जो आर्गुमेंट किसके बराबर हो जाएगा आपका, बेस की पावर आरएचएस के बराबर हो जाएगा। फिर सेकंड कि अगर आर्गुमेंट में आपका क्या हो जाए, 1 आ जाए, आर्गुमेंट में क्या आ गया आप लोगों का, 1 आ गया, तो उस केस पे हम लोगों को पूरे लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थर्ड, आर्गुमेंट और बेस, अगर आर्गुमेंट और बेस आप लोगों को क्या हो जाए, सेम हो जाए, आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या हो गया, सेम, तो उस केस पे वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं, ये थर्ड था। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ए सी और बी क्या है, बेस है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बी प्लस लॉग सी बी। मतलब लॉग के अंदर अगर प्रोडक्ट में दे रखा है, लॉग के अंदर किस में दे रखा है आप लोगों का, प्रोडक्ट में दे रखा है, तो उस चीज को हम लोग ए को अलग सी को अलग, और दोनों जगह बेस, यहां पे भी बेस बी रहेगा, यहां पे भी बेस बी रहेगा, और यहां पे भी बेस क्या रहेगा, बी के बराबर ही रहेगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, इसका क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो क्या है, लॉग ए सी बराबर बी, राइट साइड में क्या है, लॉग ए बी प्लस लॉग सी बी, हम लोगों का ये दे रखा है। तो चलिए इसका प्रूफ में अगर बताइए कैसे, अगर हम लोग इसको प्रूफ करना है कैसे करें, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मान लेते हैं इसको मान लिया एक समय के लिए x, इसको मान लिया एक समय के लिए y, तो log a b बराबर x है, तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा, b की पावर x, log c b बराबर y, तो यहां से c बराबर क्या आ जाएगा, b की पावर y आ जाएगा, आ जाएगा। ये कहां से आया, डेफिनेशन से हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि कभी भी लॉग को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, बेस की पावर राइट, आर्गुमेंट किसके बराबर हो जाता है, बेस की पावर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब बताइए जैसी ये वाली चीज आई हम लोगों के पास, तो अब हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, बताइए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या बताया गया। अब बताइए अगर मैं इस वाली चीज को अगर एक समय के लिए मैं जेड मान लूं, इस वाली चीज को एक समय के लिए जेड मान लूं, मान सकता हूं ना इसको भी जेड मान लीजिए, तो क्या आएगा बताइए, लॉग ए सी बराबर जेड, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी की पावर जेड आ जाएगा, आ जाएगा बी की पावर जेड। तो देखिए अब क्या करते हैं भाई, ए इंटू सी, देखिए ए इंटू सी किसके बराबर है, बी की पावर जेड, इसको ऐसे देखिए ए सी बराबर बी की पावर जेड दे रखा है हम लोगों को। क्या करते हैं भाई, अब रख दीजिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, बी की पावर एक्स, फिर इसके बाद आपका वहां पे क्या देके रखा है बताइए, ए सी बराबर क्या है, बी की पावर जेड, सी बराबर क्या है, बी की पावर वाई, बी की पावर जेड, प्रॉपर्टी होता है बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, बी की पावर एक्स प्लस वाई, यहां से क्या आ जाएगा, बी की पावर एक्स प्लस वाई बराबर बी की पावर जेड, तो यहां से क्या आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर जेड, और हम लोग अगर लास्ट में जो एक्स वाई जेड को एज्यूम किया है उसको यहां रख दें तो वही सेम चीज क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग के अंदर ऐसे ए इंटू सी प्रोडक्ट में दे रखा हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग सी, बस दोनों जगह या तीनों जगह हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, बेस सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए ये 4 प्रॉपर्टी हो गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। अब इसके ऊपर एक नोट है, जो चौथी प्रॉपर्टी लिखे है ना उसके ऊपर नोट है कि मान लीजिए आपका ऐसे लिखा हो log a प्लस सी बी, तो आप लोग बहुत बार ये गलती करोगे कि इसको ऐसे लिख दोगे इस तरीके से कि बीच में लॉग के अंदर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, दोनों को भी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। प्रोडक्ट दे रखा है तो सेपरेट कर सकते हो, प्लस दे रखा है तो सेपरेट नहीं करोगे, ये गलत दे है, ये क्या है हम लोगों का, गलत है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को क्या करिएगा, याद रखिएगा कि क्या चीज मैंने बताया कि अगर प्लस दे रखा रहेगा तो सेपरेट नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है, अलग अलग। ठीक है, प्रोडक्ट दे रखा है आर्गुमेंट के अंदर तो उसको दोनों को सेपरेट कर दीजिए, चलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, अब जैसे प्रोडक्ट है तो ऐसी क्या होगा आप लोगों का, डिवीजन, तो a अपॉन सी बी, ये क्या आ जाएगा, log a b माइनस log c b। तो क्या बताया गया यहां पे भी, बताइए इस चीज पे कि आपका जो अगर डिवीजन पे दे रखा होगा तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगेन अगर आप नोट लिखेंगे तो उसी का नोट क्या होगा कि log a माइनस सी बी नॉट इक्वल टू log a b माइनस log c b। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग ऐसी चीजें नहीं करोगे कि अगर बीच में माइनस दे रखा है लॉग के आर्गुमेंट के बीच में तो आप उन्हें दोनों को सेपरेट करके लिख दिया, नहीं, ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं करनी। अगर समेशन में भी दे रखा है तभी भी नहीं करना है, प्रोडक्ट में दे रखा रहेगा तब ब्रेक कर दीजिए, डिवीजन में दे रखा रहेगा तब ब्रेक कर दीजिए, तब तक चलेगा, बट ऐसे कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये इतनी सारी प्रॉपर्टी पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे एक प्रॉपर्टी और भी देखते हैं, है ना। पांचवा प्रॉपर्टी हो गया, छठा देखिए, आज 8 पढ़ते हैं, बाकी फिर बाद में पढ़ेंगे। log a की पावर अल्फा b, ऐसे केस में अल्फा आगे आ जाता है, अल्फा कहां जाता है, आगे आ जाता है log a b। ठीक है, ये चीज लिख के रखी हुई है ये वाली चीज। यहां पे एक नोट इंपॉर्टेंट है कि log a b पूरे का पावर अल्फा नॉट इक्वल टू log a की पावर अल्फा इंटू बी। ठीक है, याद रखिए, देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, पूरे का log का पावर अल्फा, या जैसे स्क्वायर बोल दीजिए, क्यूब बोल दीजिए, यहां पे क्या है, a का पावर क्यूब, यहां पे क्या है, आर्गुमेंट में क्यूब आया है, और यहां पे क्या है, पूरे का क्यूब आया है। इसको आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये लिखा है log का अल्फा, ऐसे a b, यहां इसको अगर लिखना भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पर ऐसे कभी हम लोग लिखते नहीं है, मोस्टली इसको ऐसे ही लिखते हैं। अगर किसी को लिखना भी होगा तो यहां पे ऐसे करके अल्फा यहां पे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये इसका मतलब अल्फा अगर a की पावर में अल्फा होता तब वो आर्गुमेंट में आता, बट अभी कहां पे आएगा, ये पूरा log का है, पूरा log a b के पावर क्या है, अल्फा लिख के रखा हुआ है। ठीक है, 7 log a b की पावर बीटा, ये डिनोमिनेटर, ये कहां पे आया आपका, न्यूमरेटर में आया, तो ये कहां पे आएगा आपका, डिनोमिनेटर, तो log a b, और साथ में क्या आ गया, 1 अपॉन बीटा आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन बीटा। 8 प्रॉपर्टी है जो हम लोगों की कंबाइन प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी कंबाइन, कि log a की पावर अल्फा b की पावर बीटा, तो अल्फा आगे बीटा नीचे, तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा log a b। ठीक है, तो ये 8 प्रॉपर्टी आज के लिए पढ़ेंगे, इसके बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चन। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है, सबसे पहले हम लोग एक बार उसको रिवाइज करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है, सबसे पहले बताइए भाई। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी क्या, कि log a b इज इक्वल टू k है, तो हम लोग आर्गुमेंट को किसके बराबर लिख सकते हैं, बेस की पावर RHS लिख सकते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने फिर पढ़ा कि अगर आप लोगों का आर्गुमेंट में 1 आ जाएगा तो पूरे लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। याद रखिए मैंने आर्गुमेंट वर्ड बोला है। ठीक है, तीसरा बोला कि अगर आर्गुमेंट और बेस आप लोगों का क्या हो जाए, सेम हो जाए, आर्गुमेंट और बेस क्या हो जाए आप लोगों का, सेम हो जाए, तो उस केस पे हम लोगों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा।
फिर 4 प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर log a इंटू सी, अगर आर्गुमेंट में दो चीजों का प्रोडक्ट दे रखा है तो उसको हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, समेशन में ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक नोट लिखवा के लिखा कि a प्लस सी अगर आर्गुमेंट में प्लस दे रखा हो तो उसको आप लोग सेपरेट नहीं करोगे। फिर पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर लॉग में आर्गुमेंट के अंदर अगर डिवीजन में दे रखा है तो उसको हम लोग सब्सट्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। फिर अगेन एक हम लोगों ने नोट पढ़ा कि a माइनस सी जो होगा उसको ब्रेक नहीं करेंगे। फिर 6 प्रॉपर्टी पढ़ा a की पावर अल्फा प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा, a की पावर अल्फा। इसमें क्या होगा, अल्फा आपका आगे आ जाएगा और कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा 7th प्रॉपर्टी कि b की बेस की पावर बीटा, बेस की पावर क्या, सॉरी बेस की पावर क्या लिखा है, बीटा। ये जो साइन है ना b के पावर में लिख के रखा है बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, बीटा, ठीक है। और जो ऊपर a की पावर में लिखा है उसको क्या रीड करते हैं, अल्फा रीड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो दोनों को मिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी कि अल्फा बीटा अगर ऐसे पावर में दे रखा हो तो उसको आगे लेके ला सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का सिंपल सा लिखते हैं, log 16(2), इसकी वैल्यू बतानी हम लोग क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग का वैल्यू बताना है हम लोगों को। तो पहला क्या है 16(2). अब सोचिए 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 या 4 का स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं। तो एक समय के लिए क्या लिखते हैं, log 2 की पावर 4 2, ये लिख दिया। अब देखिए ये कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये कहां आ जाएगा, आपका जो आर्गुमेंट की पावर में दे रखा है वो कहां पे ले आएंगे, आगे ले आएंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए, 4 log 2 2। अब आर्गुमेंट और बेस क्या हो गया, सेम। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आर्गुमेंट और बेस आपका सेम हो जाता है तो लॉग की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ये कितना हो गया आप लोगों का, 1 हो गया। तो ये 1 आ गया हमारा, 4 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं भाई इसी को। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर किसी का मन कर रहा हो तो सर अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं, log 4 का स्क्वायर, ये लिखा, तो अगेन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे ले आइए। तो log 4 2, पर अभी भी 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो 2 क्या लिखेंगे, हाँ सही है, 2 log 2 का स्क्वायर, 2 ये 2 अगेन आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 log 2 और 2 ये कितना हो गया 1। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। अभी मान लीजिए किसी ने लिखा है ऐसे, log 343 और 7 लिख दिया ये हम लोगों ने लिख दिया भैया, ये क्वेश्चन लिख दिया। अब बोला कि भाई बताओ इसका। अब 343 हमने सोचा किसका कुछ हो तो होता है, 7 का कुछ मल्टीपल है, हमको याद रखना। मैंने बोला था 10 तक का क्यूब याद रखिएगा, तो ये कितना क्या क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो इसको क्या लिख दिया, log 7 का क्यूब 7। अब देखिए 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा, 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा, जो प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है लीजिए भाई, 3 को मैंने आगे ले आया, तो क्या आ जाएगा 3 log 7 7, ये कितना हो गया आप लोगों का 1। आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 3 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग भाई। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे लिखा है, log 2 a का पावर 4 b का पावर 5। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये दोनों डॉट, मतलब यहाँ पे क्या है, वो ये मत बोलना कि सर ये डॉट है, नहीं ये प्रोडक्ट लिख के रखा है। तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log a इंटू सी वाली, तो प्रोडक्ट में हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों का, समेसन में। तो इसको मैं लिख सकता हूं ये log a की पावर 4 2 प्लस log b की पावर 5 2। अब देखिए ये 4 कहां जाएगा, ये 4 आ जाएगा आपका आगे, ये 5 कहां जाएगा आपका आगे, तो ये क्या हो गया 4 log a 2 प्लस 5 log b 2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है।
3 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के। और भी क्वेश्चन देखते हैं भाई, अभी और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। log 10(2) ये लिख के रखा है। अब देखिए, अगर हमको ऐसा कुछ लिख के रखा है तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे सेपरेट करें। तो चलिए 2 मत लिखिए, कुछ और लिखते हैं, इसको 100 लिख देते हैं, 500 लिख देते हैं। चलिए इसको 500 लिख दिया और नीचे लिख देते हैं 10 लिख दिया। अब मेरे को इसको नंबर को थोड़ा छोटा करना है, तो मुझे पता है 500 क्या होता है, 5 इंटू 100 होता है ना। तो इसको ऐसे लिखिए, log 510 प्लस log 110 लिख सकते हैं। अब देखिए log 510 को तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अगला 10 100 क्या लिख सकते हो, स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 log 10 10। ये कितना हो गया आप लोगों का, 1 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 प्लस log 5 10। ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब कोई चाहे ना तो इसको और आगे तक भी कर सकता है। 10 को क्या लिख सकते हो एक समय के लिए, जो 5 लिखा है, 5 को ये लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 2 प्लस log 10 डिवाइडेड बाई 2 10। फिर अगला 2 प्लस log 10 10 माइनस log 2 10। प्रॉपर्टी ए अपॉन सी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्सट्रैक्शन में। ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 माइनस log 2 10। दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये चीज लिखी है, ये वाली चीज और ये चीज, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। केवल एक मैनिपुलेशन किया हुआ है, या आप लोगों का आंसर चेंज करने के लिए ऑप्शन में ना दे कि आपको समझ में ना आए, तो उस वाली चीज के लिए आपको ये केवल चेंज करके दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं। 5th log 343 49 ये लिख दिया मैंने। अब बताइए 343 क्या होता है आप लोगों का, log 343 होता है 7 का क्यूब। तो मैंने इसको लिख दिया 7 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर, ये आगे और ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूं, 3/2 log 7 7। अब log ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, 6 क्वेश्चन मान लीजिए, log रूट 125 और नीचे लिख देते हैं 625 ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 625। अब देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब 125, सबसे पहले तो मैं रूट हटाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोशिश करता हूं रूट हटाने की। तो देखिए इसको मैं सबसे पहले रूट सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, log 125 की पावर हाफ, यहां क्या आ जाएगा 625 की पावर 1/3। ये भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, दोनों आगे ले आइए। तो क्या आएगा, हाफ यहां न्यूमरेटर में, 1/3 आपका कहां गया, डिनोमिनेटर में। तो log 125 625 यही आएगा। समझ में ये वाली चीज सबको आती होगी। अब देखिए ये कहां 3 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा यहां, तो ये क्या आ गया 3/2। अब log 125 क्या होता है, 5 का क्यूब, ये क्या होता है 5 की पावर 4। तो क्या होगा 3 यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 यहां आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, 3 2 3 4 log 5 5, ये कितना हो गया 1। तो आंसर कितना आ गया 9/8। ठीक है, तो ये एक तरीके का थोड़ा रूट वाले क्वेश्चन हो गए कि रूट में भी कैसे करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं अभी हम लोग, तो और आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ऐसे लिखा है log 343 का रूट 81 प्लस log रूट 1000 और यहां लिख दिया है आपका 100 ही लिख दिया है। चलिए यहां भी रूट लगा दीजिए, ऐसे लिखा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रूट को हटाइए। तो हाफ
आगे आ जाएगा, दिख रहा है 343 की पावर 1/2, तो 1/2 मैंने डायरेक्टली आगे लिख दिया, log 343 और 81 प्लस, अब वहां 1000 की पावर हाफ भी आगे आएगा, 100 से भी क्या आएगा, हाफ आगे, तो हाफ हाफ कैंसिल, ऐसे 1/2 log 1000 यही होगा, ये और ये कैंसिल। अब 343 के सर ये 343 इसको 243 करिए, 243 ये अब सही है। अब देखिए 243 क्या होता है, 3 की पावर 5, क्योंकि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 कितना हो गया आपका 81, 81 इंटू 3 कितना हो गया 243, तो 1/2 log 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, तो 5 भी आगे आ गया, 4 भी इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5/4 log 3 आगे देखते हैं, प्लस 1000 क्या होता है 10 का क्यूब, तो 3 आगे आ गया, तो यहां क्या बचेगा log 10, ये क्या होता है स्क्वायर, तो 10 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया आपका 1, और ये कितना हो गया आपका 1, ये कितना आ जाएगा प्लस 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका है बस, अब सॉल्व कर लीजिए, 5/8 प्लस 3/2, सॉरी 3/2 है, तो एलसीएम कितना आएगा 8 एलसीएम आएगा, 5 प्लस ये कितना आ गया 4, 12 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 17/8 विल बी द आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो गया नेक्स्ट एक क्वेश्चन कि कैसे लॉग को हम लोगों ने जितनी भी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, उस प्रॉपर्टी का कैसे हम लोग क्या करें यूज करें, कि प्रोडक्ट वाला अगर दे रखा है तो उसको कैसे समेशन में चेंज करें, या डिवीजन वाला दे रखा है तो उसको कैसे सब्सट्रैक्शन में चेंज करें, या अगर ए की पावर अल्फा है तो अल्फा को कैसे आगे लाएं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया है अभी थोड़ा बहुत इसको किया है। ठीक है, जितने भी मैंने भी एग्जाम्पल कराए हैं इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा, मैं इसके ऊपर असाइनमेंट भी अपलोड करूंगा, तो असाइनमेंट भी करना फिर, है ना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी रिवाइज करिए, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा रहेगा। और जो भी डाउट्स हो आप मैसेज करिए, क्योंकि अभी तो एकेडमी ओपन नहीं है, पर जब ओपन होगी तो उस चीज का अलग देखेंगे। बट अभी के लिए जो भी डाउट हो आप लोगों को मैसेज करिए, डाउट आप लोगों को क्लियर करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।